नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसानों, जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये रहेगा पेड़ी करने के लिए कि पेड़ी करने के अंदर जो इस समय पर खरपतवार बहुत ज्यादा उकर के आ रहे हैं। कहीं पर चौड़ी पत्ती के हैं, कहीं पर सकरी पत्ती के हैं। बहुत बहुत तरह की जो घासें हैं, जो खरपतवार हैं, वो पेड़ी करने के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख पाएंगे इस खेत के अंदर भी जो खरपतवार हैं, कम से कम 4 से लेके 5 तरीके के खरपतवार इस खेत के अंदर भी उकर के आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से खरपतवार कौन कौन से स्प्रे से खत्म हो सकते हैं। यहाँ पर जो हम स्प्रे लेने वाले हैं वो 3 स्प्रे लेंगे। चाहे तो चौड़ी पत्ती का खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती का खरपतवार हो, चाहे जो नीले फूल वाले खरपतवार आप इस समय पर खेत के अंदर देख पा रहे हैं ये हो, या फिर आपकी मोथा घास हो, या फिर आपका जो बथुआ घास होती है वो हो। किसी भी तरह की कोई भी घास क्यों ना हो, मैं 100% जिम्मेदारी के साथ आपको दावा दूंगा कि ये जो स्प्रे आप करेंगे इससे बिल्कुल खेत के अंदर से सभी तरह के खरपतवार खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से स्प्रे हैं, कितनी कितनी डोज लेनी है, कौन कौन से खरपतवार को खत्म करेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। यदि मैं खर्चे की बात कर लूं, शुरू में ही खर्चा बता देता हूं, तो लगभग आप ऐसे मान के चलें 150 रुपए का आसपास का खर्चा आपका 1 बीघा खेत का आने वाला है। पूरे एकड़ में कितनी डोज लगेगी सब जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं खरपतवार कि कौन कौन से खरपतवार हैं जो जाए हमारे खेत के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे इस तरह की जो ये घास आप देख पा रहे हैं, एक तो ये नीले फूल की जो घास चल रही है, ये नीले फूल की घास तो किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा पूरे खेत के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसने तो बिल्कुल सभी किसान भाइयों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। एक दूसरी घास आप ही देख पाएंगे, ये घास भी इसके अंदर खेत के अंदर काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये नीले फूल वाली है, इसका तो आप बिल्कुल आप ऐसा मान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो आतंक है वो यही घास मचा रही है। अब पूरे खेत में आप देखिए क्या आलम हो रखा है। ये पेड़ी करने की इसकी मतलब पौधा करने की कटाई हो चुकी है, पेड़ी करने की इसकी तैयारी होनी है। और जब इतनी घास या इतने खरपतवार खेत के अंदर होंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं क्या खेत के अंदर कोई भी चीज हो पाएगी। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि बिल्कुल भी हो पाएगी। ये हमारे चाचा जी हैं, उनका खेत है और हालत इस खेत की बहुत ही ज्यादा बुरी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 से लेकर 3 स्प्रे की मैं आपको बता रहा हूँ, इन स्प्रे को यदि आप कर लेते हैं तो ये वाली घास तो बिल्कुल 100% खत्म होगी ही होगी। इसके अलावा जो और भी घास या और भी खरपतवार खेत के अंदर आपको ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं वे भी किसान भाइयों बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो पूरे खेत के अंदर मैंने आपको घूम करके दिखा दिया है कि किस तरह के खरपतवार हैं और इन्हें हम किस तरीके से खत्म कर पाएंगे। एक तो देखो सबसे आसान तरीका है आपका, स्प्रे आप कर दो। स्प्रे करने से क्या होता है कि 2 से 3 दिन के अंदर जितने भी खरपतवार हैं, जितनी भी घासें हैं, ये सारी खत्म हो जाएंगी। अगर स्प्रे नहीं करना चाह रहे हो, आपके पास जुगाड़बाजी है, तो आप अपने मजदूरों की सहायता से इसकी नलाई करवा दो, वो भी काफी अच्छा है। या फिर आप ट्रैक्टर की सहायता से खेत की जुताई करवाओ, तो उसमें सारे खरपतवार खत्म हो जाएंगे। यानी कि निराई गुड़ाई हो या फिर स्प्रे, यही 2-3 तरीके होते हैं। इन तरीकों से यदि किसान भाई आप चलते हैं तो काफी बेहतर जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब कौन कौन से स्प्रे ले रहे हैं हम, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्प्रे लेने हैं हमें यहाँ पर 3। एक तो सबसे पहले जो आप स्प्रे ले लो वो ले लो नोवीरो। अब नोवीरो क्या है, नोवीरो ये इफ्को कंपनी का देखने को आपको मिल जाएगा। देखो हर साल हर चीज जो है लगभग सभी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, अगर आपको ओरिजिनल मतलब अच्छा मिल गया, किसी भी कोई कंपनी लोकल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि लोकल कंपनियों का माल बेकार आता है, लोकल कंपनी का भी यदि ओरिजिनल मिल रहा है तो उसका भी अच्छा रेट देखने को मिलता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ओरिजिनल के दाम पे हम ले रहे हैं लोकल, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि आप देख पाओगे इफ्को की सीरासाकी आ रही है, मैंने पिछली कई वीडियो में बताया है कि इफ्को की सीरासाकी का उपयोग करो। तो यदि आप लोकल मार्केट में लोकल दुकानों से ले रहे हो तो भाई 100% लोकल देखने को मिल रही है, ओरिजिनल मिल ही नहीं रही है। अब जब ओरिजिनल नहीं मिलेगी, खर्चा पूरा आएगा, खेत के अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमारा नुकसान होना है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि किसी भी रजिस्टर्ड दुकान से ही आपको प्रोडक्ट लेना है। और जब आप दवाई ले रहे हो, कोई भी दवाई लो, भाई 100 की दवाई लो या 500 की दवाई लो, मेरा आप सभी से बस एक ही अनुरोध है, या तो उसका बिल लो। अगर आप उसका बिल ले रहे हो तो दुकानदार फ्रॉडगर्दी आपके साथ नहीं कर सकता, ओरिजिनल दवाई ही आपको मिलेगी। या फिर इफ्को के जो रजिस्टर्ड स्टोर हैं, बड़े स्टोर हैं, उन स्टोर के पास आप चले जाओ, वहां से जाकर के आप दवाई लोगे तो भाई वहां ओरिजिनल मिलती है। तो हमेशा हमें ये ध्यान देना है कि दवाई ओरिजिनल मिल जाए। ये नहीं कि जो मैंने बताया आपने वो डाल दिया और रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ 100% उनका रिजल्ट देखने के बाद ही वीडियो बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना करके डाल दी। लेकिन आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। एक तो जितनी डोज पानी की बताई जाए वो आप दो, सिंचाई बताई जा रही है सिंचाई टाइम से करो, खाद
टाइम से डालो, स्प्रे टाइम से करो, ये चीजें आपको देखनी है। लेकिन दवाई ओरिजिनल मिलनी जरूरी है। अगर दवाई ओरिजिनल नहीं मिलेगी तो भाई अपना नुकसान तो होना है। आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, तो नुकसान 100% हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ परसों की बात। परसों जब मैं गन्ने की बुआई कर रहा था, मैंने आपको वीडियो बना करके दी थी, तो मैं सीरस आगे लेने के लिए एक लोकल दुकान पे पहुंच गया। जब वहां पहुंचे तो उसने बताया कि मैं तो वहां से इफ्को के स्टोर से लाया था, ओरिजिनल है ये। जब उसकी पैकिंग की मैंने कटाई करवाई, जब पाउडर उसका बाहर निकलवाया, पाउडर देखते ही पता चल गया कि वो लोकल है। अब दुकानदार मानने को तैयार नहीं है। जब अच्छी तरीके से उसे समझाया गया तो दुकानदार ने मान लिया कि हाँ ये लोकल ही है। तो आप समझ लो बाहर वाला रेफर भी ओरिजिनल लग रहा है, बिल्कुल पन्नी का जो अंदर रेफर निकला वो भी ओरिजिनल लग रहा है, और दवाइयां उसके अंदर लोकल भरी हुई। तो बहुत बड़ी फ्रॉड गर्दी चल रही है। तो जब भी कोई महंगी दवाई लेने जा रहे हो, किसी अच्छी दुकान से लो, बड़ी दुकान से लो, इफ्को के ओरिजिनल स्टोर से लो। ओरिजिनल दवाई मिल जाएगी, बहुत अच्छा रेट निकाल करके देगी। भाई ऐसा मत करो कि हमें 20 किलो डालनी है, बजट 10 किलो का है ना, तो 10 किलो डाल लो। 20 किलो के चक्कर में रेट नहीं मिल रहा हमें 2 किलो का भी, तो फायदा क्या हो रहा है। तो कोशिश यही करनी, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे रेट आपको चाहिए। तो नोवीरो, नोवीरो जो है ये आ रही, इसके अंदर 240 होती है। अब नोवीरो है ये इफ्को कंपनी का। जितने प्रोडक्ट बताऊंगा इफ्को कंपनी के बताऊंगा। ऐसा नहीं प्रमोशन कर रहा हूँ या वहां से मुझे कुछ पैसा वैसा मिल रहा है, कुछ नहीं। इफ्को पे ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसके बता रहा हूँ, क्योंकि ये ओरिजिनल है, बड़ी कंपनी है और भारत की कंपनी है, तो इसमें लोकल होने के चांस थोड़े से कम है। ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% है, लेकिन थोड़े से कम यहाँ पर चांस कम है कि हो सकता है यहाँ आपको लोकल देखने को ना मिले। इनका लोकल कहाँ मिलेगा? लोकल दुकानों पे, क्योंकि ओरिजिनल की डुप्लीकेसी करके छोटे छोटे दुकानदार वो चला रहे हैं। तो बड़े स्टोर से ही आप लो। तो नोवीरो के अंदर है 240। अब 240 की जो मात्रा आप लोगे 1 एकड़ खेत के अंदर, वो भाई पूरी 1 लीटर आपको लेनी है। 1 लीटर से कम मत लेना, 1 लीटर मात्रा लोगे। जितने खरपतवार मैंने दिखाए हैं, सारे के सारे खरपतवार 100% बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 1 लीटर 240 ले ली। इसके अलावा जो हमें दूसरा वाला टेक्निकल लेना है, वो लेना है आपको तोनासी है। तनोसी होती है, तनोसी भी इसी कंपनी की आ रही है, यानी कि इफ्को की आ रही है तनोसी। अब तनोसी के अंदर आपको मिल रही है मैट्री। अब मैट्री और भी कंपनियों की आ रही है। अगर आपको इफ्को की नहीं ले रहे हो, किसी और कंपनी की लेनी है, तो वो भी ब्रांड खरीदना। अगर ब्रांड खरीदोगे तो उसका भी रेट मिल जाएगा। तनोसी के अंदर मैट्री आपको देखने को मिले। इसकी मात्रा लोगे आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 100 ग्राम ये ले लो, 1 लीटर आप ले लो अपनी 240, दो हो गए। एक साल्ट आपका और रहता है, उस साल्ट को भी आपको लेना है। और उस साल्ट को मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि जब आप इनका स्प्रे करोगे तो खेत के अंदर नमी जरूर हो। अगर आपने ऐसे ही इसका स्प्रे कर दिया, मान लो खेत के अंदर नमी नहीं है और हमने इसका स्प्रे कर दिया, तो रिजल्ट भाई इसके भी कम देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, और पानी की मात्रा भरपूर रखना। क्योंकि क्या है कि जब आप इन स्प्रे को करोगे तो हल्का सा, अगर हमारा पेड़ी का गन्ना थोड़ा बहुत बड़ा है तो उस पर झटका लगने के आसार रहते हैं। तो अगर खेत के अंदर नमी है तो गन्ना हमारा झटका नहीं मानेगा, कोई नुकसान उस पर देखने को नहीं मिलेगा। अब जो अगला वाला मैं साल्ट आपको बता रहा हूँ, ये साल्ट ऐसा है कि जब हम स्प्रे करेंगे इन वाले टेक्निकलों का, तो हमारे खेत पर नुकसान नहीं होगा, गन्ने पर कोई ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि गन्ने के अंदर से खरपतवार भी खत्म हो जाएंगे, घास भी खत्म हो जाएंगी, और गन्ना भी अच्छी तरीके से बढ़वार हमारा करता रहेगा। तो ये आपको देख लेना। तो तीसरा साल्ट है वो है हमारा अटारी, मतलब अटारी ये प्रोडक्ट का नाम है। और इसके अंदर टेक्निकल जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा अट्राजिन। अट्राजिन मिल रहा है इसके अंदर 5% में, और इसकी जो हम मात्रा लेंगे वो लेंगे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 3 टेक्निकल हो गए हैं, ठीक। 240 हो गया है, मैट्री हो गया है, और आपका अट्राजिन हो गया है। तीनों की मात्रा मैंने आपको बता दी है, 1 लीटर, 100 ग्राम और 500 ग्राम। तीनों को अच्छी तरीके से पानी के अंदर मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से इसका स्प्रे करना है आपको। स्प्रे आप देख रहे होंगे, स्प्रे वीडियो के अंदर दिखाया भी जा रहा है कि किस तरीके से स्प्रे किया जा रहा है। तो एक समान रूप से पूरे खेत के अंदर आपको इस तरीके से स्प्रे करते हुए चलना है। खेत के अंदर लगातार नमी बना करके रखो। तो ये जो खरपतवार आ रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल मुरझा जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे सारे खत्म हो जाएंगे। खरपतवार खत्म होंगे तो मान लो हमने खाद डाला, 20 किलो खाद हम खेत के अंदर डाल रहे हैं, तो ये खरपतवार ही कम से कम 8 से 10 किलोग्राम तो खत्म कर लेते हैं, यही खा लेते हैं। तो गन्ने को मिलेगा क्या? 7-8 किलो, 10 किलो। तो उसका जो रिजल्ट है वो फिर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखो। अगर पत्ती खेत के अंदर है और आपने नहीं जलाई है, पहले तो जलानी नहीं चाहिए, तो पत्ती को पूरे खेत के अंदर अच्छी तरीके से फैला दो। फैलाने से क्या होगा कि जब हम नमी खेत के अंदर बनाएंगे, जब हम पानी खेत को देंगे, तो खेत के अंदर नमी जो है लंबे समय तक बनी रहेगी। अगर पत्ती नहीं है तो ऐसा मानो नमी रुक रही है 8 दिन,
और पत्ती खेत के अंदर है, आपने सिंचाई कर दी तो नमी रुकेगी कम से कम 10 दिन 12 दिन। तो पत्ती होने के खेत में बहुत सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों स्प्रे को लेना है, खेत के अंदर मार देना है, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इन स्प्रे का यदि आपने कभी स्प्रे किया है, उपयोग करा है, आपको रिजल्ट कैसे मिले नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि मैं और भी अच्छी तरीके से आने वाली वीडियो बना करके ला सकूं। अगला जो वीडियो हमारा चाहिए आपको, वो किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।